राधे राधे वाले स्टूडेंट। आज बेटा फिर से हम आपके समझ फिजिक्स फर्स्ट के एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, क्योंकि आपको हमने आप पहले ही बता दिया था इससे प्रीवियस वीडियो में कि ये टॉपिक जो है आपके बेटा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बेटा एक एक टॉपिक को आप बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इससे पहले वाला जो था वो अनंत लंबाई के एक चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता था। ये बेटा जो है आपका एक समान आवेशित समतल चादर के कारण है। और ये दोनों ही डेरिवेशन आप देख सकते हैं बेटा, ये जो दोनों ही डेरिवेशन है लगभग 10-10 15-15 बार आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए बेटा इनको बहुत ध्यान से आप देखना, ठीक है। और यहाँ पर बेटा जो इसमें आपको दिया है कि इसमें जो आपका है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। और बेटा ये जो आपका डेरिवेशन है ये इतना आपका टफ नहीं है, क्योंकि सेम कंडीशन सेम डेरिवेशन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है कि देखिए इसको बेटा स्टार्ट करते हैं कि ये आपकी क्या है, एक समतल चादर है। ये बेटा क्या है, आपकी एक समतल चादर है, ठीक। और ये आपकी जो समतल चादर है ये बेटा प्लस क्यू आवेश से क्या है, आवेशित है। यानी कि ये आपकी चादर किस आवेश से आवेशित है, एक समान प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। ठीक है, ये जो आपकी बेटा समतल चादर है ये कैसी है, प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। और ये चादर बेटा जो है ये आपका एक पृष्ठ है, यानी कि ये संपूर्ण इसका जो पृष्ठ है समान सामने का, यानी कि ये जो इसका पृष्ठ है ये प्लस क्यू आवेश से क्या है, आवेशित है। और आपको बेटा पृष्ठीय आवेश घनत्व तो हमने बताया था कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब होता है सिग्मा इजकल टू क्यू अपॉन ए। यानी कि जो आवेश है इस पृष्ठ के लंबाई और चौड़ाई है, क्षेत्र पर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों में ही बेटा ये पूर्ण रूप से आवेशित है। और इस चादर से आपको क्या करना है, दिख रहा आ रहा हो, कहां तक आ रहा हूं दिखाइए, आ रहा हूं यहां तक। आपको बेटा क्या करना है, इस चादर के, अब बेटा ये जो इसका पृष्ठ है, अब आपको बेटा ये दिख रहा होगा, ये जो पृष्ठ है ऐसा, ये आप चादर मान लीजिए, इस पर यदि आप तीव्रता निकालेंगे तो बेटा ये पूरा ही एक पृष्ठ है और ये इधर आवेशित है तो इधर भी होगा। जब दोनों ओर ये आवेशित है तो बेटा इधर भी इसके तीव्रता होगी और इधर भी होगी, दोनों ही ओर इसके पृष्ठ होगी इस चादर के, ठीक है। अब बेटा एक इधर बिंदु आपने ले लिया P1, इधर पृष्ठ ले लिया आपने P2, ठीक। ये बेटा चादर है, इसका क्षेत्रफल क्या है आपका, ये ए है, क्या है, ए। और इस चादर के आर दूरी पर आप इसको भी ले सकते हैं कि आर दूरी पर बिंदु पी पर आपको क्या करना है, एक वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। क्योंकि जब चादर आपके प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, प्लस क्यू आवेश से जब आवेशित है तो इस आपको मालूम है कि जो वैद्युत क्षेत्र लगेगा वो दोनों ओर बाहर की ओर लगेगा। क्योंकि आपको हमने पहले ही बता दिया ये जो पृष्ठ है और ये पृष्ठ बेटा प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जब आप इसमें आप क्या करेंगे, यदि आप इसमें से ऐसे इसको ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, तीव्रता इधर भी होगी और इधर भी होगी, दोनों ओर तीव्रता आपको बाहर इधर भी और इधर भी ज्ञात करनी होगी, ठीक है। क्योंकि आपको पृष्ठ पर जब वैद्युत क्षेत्र निकालना है और ये पूरा पृष्ठ कैसा है, प्लस क्यू आपसे आवेशित है। लेकिन आपको मालूम है ये भी गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है, क्या है, गॉस का अनुप्रयोग है। जब गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है तो यहां पर भी आपको क्या होगा, गॉसियन पृष्ठ खींचना होगा, क्योंकि बिना गॉसियन पृष्ठ के यहां पर भी आपको तीव्रता निकालना संभव है। इधर भी बेटा आप क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे, ठीक, इधर भी खींच लिए, इसको बेटा ऐसे आप मिला देंगे, इसको आपने क्या किया, ऐसे मिला दिया, ठीक। ये बेटा बिंदु
P2 है, ये आपका बिंदु P1 है। P2 पर भी आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, P1 पे भी ज्ञात करना है, सेम वही कंडीशन। ये समतल पृष्ठ है, ऐसे तो गोली है लेकिन पूर्ण रूप से ऐसा कैसे है, समतल है, ऊंचा नीचा तो नहीं है। वैसे तो गोली है लेकिन ऐसे क्या है, समतल है। चाहे आप गोलीय पृष्ठ या समतल पृष्ठ लिख सकते हैं। और बेटा जब आपको इस पे निकालना है तो इसको आप यहां पर भी चाहे तो ऐसे बना लें, ठीक है, कोई कंपलसरी भी नहीं है। अब यहां पर सेम वही कंडीशन है कि जब आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो आपको मालूम है इधर भी आपको वैद्युत क्षेत्र, आपका ये पृष्ठ है, ये कैसा है, पृष्ठ है। और जब बेटा ये आपका पृष्ठ है और पृष्ठ पे आपको मालूम है जब वैद्युत क्षेत्र सदिश ज्ञात करना होता है तो क्षेत्र सदिश हमेशा पृष्ठ कैसा होता है, लंबवत। ये पृष्ठ है, क्षेत्र सदिश कितना होगा, इधर लंबवत। और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता भी इधर ही है, यानी कि इस पृष्ठ पर तीव्रता भी आपकी बाहर की ओर होगी और इस पृष्ठ पे भी बेटा तीव्रता क्या होगी आपकी, बाहर की ओर होगी। ठीक है, इधर भी क्या होगी आपकी तीव्रता, बाहर की ओर होगी। ठीक, यहां पर आपका जो क्षेत्रफल सदिश है और वैद्युत क्षेत्र है दोनों ही एक दिशा में हैं और दोनों एक दिशा में हैं तो थीटा का कोण बाबू क्या हो जाएगा आपका, 0 अंश। इधर भी आपका क्षेत्रफल सदिश और पृष्ठ का क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र तीनों एक दिशा में है, उधर भी तीनों एक दिशा में है, तो बेटा आपका थीटा का मान यहां पर भी क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। यदि आप यहां पर और इसके ये वक्र पर निकालना चाहते हैं, ये वक्र है, और अगर वक्र पर आप देख रहे होंगे वैद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है, क्षेत्रफल बेटा ये है, तो क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, ऊपर की ओर। क्षेत्रफल ये है पृष्ठ का, तो क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, लंबवत होगा। यहां पर भी बेटा क्षेत्रफल ये है ऐसा, तो क्षेत्रफल कैसा होगा, लंबवत होगा, 90 अंश। थीटा का मान क्या होगा, 90 अंश होगा। इसको आपने यदि S1 मान लिया, इसको S2 मान लिया, इसको S3 मान लिया, इसको S4, यानी कि इधर जो क्षेत्रफल सदिश होगा ठीक, ये क्षेत्रफल सदिश जो है आपका DA इधर भी बेटा क्षेत्र के लंबवत होगा, यहां पर भी पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत होगा। ठीक, सेम वही कंडीशन कि आपको मालूम है जब समतल पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ से, अब आप जब इस समतल पृष्ठ से आप जब निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ से चुंबकीय फ्लक्स, तो वही कंडीशन होगी कि आपको पहले ही बता दिया था कि फाई इक्वल टू हो जाता है क्या, DA cos थीटा। क्या हो जाता है आपका, DA cos थीटा। थीटा का मान S4 और S3 में थीटा का मान कितना है, 90 अंश। यदि आप यहां पर DA cos 90 अंश रखते हैं तो बेटा फाई ई का मान बाबू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब आपको मालूम है 90 का मान 0 हो जाएगा तो हम इसको नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बेटा इसका दिखा देते हैं। यदि आप सभी पृष्ठों के लिए निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स, तो फाई बराबर हो जाएगा फाई1 प्लस फाई2 प्लस फाई3 प्लस फाई4, यानी इस पृष्ठ पे भी वैद्युत फ्लक्स, इस पे भी वैद्युत फ्लक्स, इस पे भी वैद्युत फ्लक्स और इस पर भी। जब सब पर लगाएंगे बेटा देखिए E1 EDA cos थीटा, और थीटा का मान क्या है, S1 के लिए आपका 0 है, 0 अंश, प्लस S2 के लिए आपका 0 अंश, EDA cos 0 अंश, प्लस फाई3 ऊपर है, फाई3 के लिए आपका क्या हो जाएगा, DA cos 90 अंश। फाई4 के लिए भी आपका क्या है बेटा, DA cos 90 अंश। cos 90 दोनों का मान बेटा 0 होता है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके,
खत्म, ये हो जाएंगे, हट जाएंगे, बचेगा आपका क्या ये। तो जब यही बचेगा तो जब जीरो हो जाएंगे तो दोनों को हम नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट बेटा क्या लेंगे, इसको दो, यानी कि ये वाले पृष्ठ लेंगे दोनों, क्योंकि यहां पर थीटा का मान आपका जीरो है। ठीक है, देखिए बेटा लेंगे तो फाइव ई इजकल टू आपका क्या हो जाएगा, फाइव वन प्लस फाइव टू, यानी कि इंटीग्रेशन वेक्टर ई डी ए प्लस इंटीग्रेशन वेक्टर डी ए। इनका जब बेटा आप वेक्टर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। थीटा का मान बेटा क्या है, 0 1 से है। ई को बेटा बाहर ले लेते हैं हम, डी ए कॉस 0 प्लस ई डी ए कॉस 0, क्योंकि बेटा ई का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। ठीक है, अब बेटा आपको मालूम है कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो ये हमारा बेटा ई और ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ई तो हमारा पहले से ही बाहर है, तो यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा, डी ए प्लस ई इंटीग्रेशन डी ए कॉस 0 का मान 1 हो गया। यहां पर डी ए यानी कि क्षेत्रफल, इसका बेटा जब आप इंटीग्रेशन करते हैं डीए का, तो जब आप बेटा इसका पृष्ठ के सापेक्ष जब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो डीए का क्या हो जाएगा, ए रह जाएगा, क्या रह जाएगा, ए, यानी कि ई ए प्लस ई ए क्या इजकल टू फाइव ई इजकल टू फाइव ई इजकल टू ये बेटा आपका फाइव ई इजकल टू हो जाएगा 2 ई ए। यहां पर अब आप क्या करेंगे, गॉस की पिरमें लगा देंगे। अब बेटा देखिए, अब यहां से आप ए का मान निकालेंगे, काहे का निकालेंगे, ए का मान। तो बाबू ए इधर आ जाएगा, सिग्मा इधर आ जाएगा, तो ए का मान आपका क्या होगा, क्यू अपान सिग्मा। ठीक है, तो बेटा यहां पर फाइव का मान आप देखिए कैसे निकालेंगे, फाइव ई यानी कि आपको क्या लिखना है यहां पे, गॉस के नियम से, गॉस प्रमेय से क्या लिखना है आपको, गॉस प्रमेय से। और गॉस का प्रमेय बेटा आपका होता है फाइव ई इजकल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण 1 डाल दिया, इसको बेटा समीकरण आपने क्या डाल दिया, 2। समीकरण 1 से फाइव ई का मान उठाकर ये वाला हम कहां रख देंगे, समीकरण 2 में, यानी कि समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से। ठीक, ये बेटा आप फाइव ई का मान यहां से उठाएंगे और इसकी जगह पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, ये 2 ई इजकल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ए का मान बेटा आप यहां से उठा कर रख देंगे, ए इजकल टू क्या है, क्यू अपान सिग्मा, रख दीजिए यहां पर 2 ई इंटू क्यू अपान सिग्मा इजकल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू कट हो गया, बचा आपका क्या, 2 ई अपान सिग्मा इजकल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट। यहां से आपको ई का मान ज्ञात करना है। जब आपको ई का मान ज्ञात करना है तो बेटा देखिए, आप यदि इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे और इसका भी करेंगे, तो देखिए बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, 2 ई एप्सिलॉन नॉट इजकल टू सिग्मा, यहां से आपको ई निकालना है, ई इजकल टू हो जाएगा आपका सिग्मा अपान 2 ई, क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा एक बार देखिए, इसको हम फिर आपको समझा देते हैं
कि एक आपका समतल चादर है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, इसके किसी बिंदु, अब समतल चादर है तो इधर भी और इधर दोनों हो रही है, और अब बेटा आपको वैद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है। आर दूरी इधर भी होगी, आर दूरी इधर भी होगी, चाहे तो लो या मत लो, आप चाहे तो इसको दिखा सकते हैं कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। आपको दिखाना है बिंदु P1, इधर बेटा बिंदु आपका क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। इसके लिए गॉसियन पृष्ठ खींचना है, क्योंकि गॉस की प्रमेय से है, तो गॉसियन पृष्ठ आप खींच लेते हैं, इधर भी गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। ठीक, आपको मालूम है इसका क्षेत्रफल ये है पृष्ठ का, और इसका क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, लंबवत, थीटा का मान 0। सेम यहां पर भी होगा, यहां पर भी और नीचे भी होगा। यहां पर ये जो आपका वृत्तीय पथ है, इसका बेटा क्षेत्रफल ऐसा है। ठीक, क्षेत्रफल ऐसा है तो इसमें क्षेत्र सदिश भी इधर होगा और वैद्युत क्षेत्र भी इधर है। एक दिशा में होने के कारण थीटा का मान 0, और यहाँ पे भी थीटा का मान क्या होगा, 0। तो हम बेटा सब नहीं लेंगे, हम समतल चादर के दोनों पृष्ठों से कुल वैद्युत फ्लक्स लेंगे। तो फाई ई इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2। फाई 1 का मान आपको मालूम ई डी ए, सेम वही कंडीशन वैद्युत फ्लक्स वाले, कोई परिवर्तन नहीं, वेक्टर हटाएंगे, डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। थीटा का मान बेटा रख देंगे क्या आप, 0 और 0। ई को आप बाहर ले लेंगे, डी ए और डी ए। ए यहां पर क्यों आ जाता है, क्योंकि ये इस वृत्त का जो है, ये वृत्तीय है, गोलीय वृत्तीय है, इसका क्षेत्रफल है ए, तो उसकी दी की जगह क्या आ जाएगा, ए और ए आ जाएगा। इनको जोड़ लेंगे, ये 2 ई हो जाएगा, ये आपका फाई ई है। तो गॉस की प्रमेय से फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1-2 से चाहे फाई ई का मान ये वाला उठा के यहां रख दो, या यहां से फाई ई का मान उठा के यहां रख दो, कोई भी कहीं रख सकते हैं। समीकरण 1/2 से हम कर लेते हैं 2, यहां पर इस वाले फाई ई का मान ये उठाया और यहां पर रख दिया। ए आपने वहां से ले लिया क्यू अपान सिग्मा, यहां से आपने क्या किया, ई का मान निकाल लिया, ई का मान क्या हो गया आपका, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये बेटा अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बेटा ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए,